परिवार की निजी चीजों को छोड़कर हमारे कार्यकाल पे बात करें और अपने कार्यकाल पे बात। आप फैमिली को टारगेट ना कीजिए, आप हमारे कार्यकाल को टारगेट कीजिए। आप पे आरोप लग रहा है कि भूमाफिया है, आपके पूरे जितने भी घर के सदस्य हैं वो भूमाफिया हैं। कितने लोगों को बसा दिए हैं? हमने तो सुना है कि अपने पड़ोसी का भी जमीन हड़प लेते हैं ये। 500-400 करोड़ की राशि में गरीबों के लिए सुविधा भी मूलभूत देना चाहिए था, सिर्फ घास नहीं उगाना चाहिए था। आपके पास 500 करोड़ आएगा, शहर आपको प्रतिनिधित्व देगा, आप घास उगा के बेंच रख दीजिएगा। नगर निगम की बात हम करेंगे आपसे, और वैसी बात करेंगे जो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है, वो सभी चीजों पे हम बात करेंगे। आज इस सभी मुद्दों पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के बेटे सूर्यांश प्रताप सिंह उपलब्ध साथ है, और इनको प्यार से लोग बाबू बोलते हैं। आखिर बाबू से मेरा सवाल किस तरह से होगा वो लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या सवाल कर सकते हैं। इनसे बहुत तरह की सवाल है। आखिर इन्हें भूमाफिया क्यों कहा जाता है, ये नगर निगम के विरोध में हमेशा क्यों रह रहे हैं, और किन किन कारणों से आगे ये चुनाव में खड़े रहेंगे, इनकी अपने माता जी का सपोर्ट करेंगे, ये सभी चीजों पे इनसे आज मेरी बात होगी। सबसे पहला सवाल एक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा अभी आ रहा है, आप पे आरोप लग रहा है कि भूमाफिया है, आपके पूरे जितने भी घर के सदस्य हैं वो भूमाफिया हैं, जितने आपके ब्लड के लोग हैं वो भूमाफिया हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, पहले अपना कीमती समय निकाल कर नगर निगम के मुद्दा को जनता के पास आप रख रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और साधुवाद। और देखिए, भूमाफिया का जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमीदगंज में जो हमीदगंज का हमेशा टैग दे रहे हैं कि हमीदगंज इन्होंने एग्रीमेंट पर बेच दिया, और लोग जो रजिस्ट्री का ये बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमीदगंज जो है, हमीदगंज में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे परबाबा नरू बाबू, उन्होंने बेचने का नहीं, लोगों को बसाने का काम किया है। और रही बात कि आज के डेट में जो बोल रहे रजिस्ट्री नहीं होने का कारण है, तो रजिस्ट्री नहीं होने का कारण है कि कोई ऐसी मुद्दाएं हैं जो कि हाई कोर्ट में केस मित है, और उन्हें पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का मामला को सार्वजनिक रूप से न्यूज़ में बोलने का या प्रेस विज्ञप्ति करने का अधिकार कोर्ट आपको, और जो नियम है, नहीं देता है। तो एक तरीका का अपराध तो खैर वो ये भी कर रहे हैं। और रही बात रजिस्ट्री होने की, तो हम लोगों ने बेचा है चाहे बसाया है, तो रजिस्ट्री भी हम ही लोग करेंगे। और हमारे यहाँ के हमारे बड़े भाई भी आप देखते होंगे कि प्रेस विज्ञप्ति करके जारी कर चुके हैं कि घर घर जा करके रजिस्ट्री किया जाएगा। और हम लोगों ने तो बसाने का काम किया है। अब हमीदगंज देख लें, आप बैरिया देख लें, आप जो लोगों के हैं हमारे अपने परिवार की तरफ बसाने का काम किया। ये कितने लोगों को बसा दिए हैं? हमने तो सुना है कि अपने पड़ोसी का भी जमीन हड़प लेते हैं ये। ये अलग चीज है कि वो अपने पड़ोसी का जमीन हड़प ले रहे हैं। ये सब चीज खुलासा तो आप कर सकते हैं कि वो क्या कर रही हैं, उनका कार्यशैली के बारे में बताइए। अभी क्या कर रही हैं मेयर, जो पूर्व मेयर हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने 4.5 साल तो नगर निगम में कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि एक भी काम आप जो बोल सकते हैं कि अरुणा शंकर जी का किया हो, क्यों? वो बहुत सारा काम किया जो दिखता है। अभी उसी पे मैं आ रहा हूँ कि बहुत सारा काम दिखता है, उसके बाद बता रहा हूँ। सरकार ने ये अनाउंस किया कि चुनाव होगा दिसंबर में, कार्यकाल इनका उस समय तक जारी था। अब ये लोग बेचारे सोचे कि चुनाव अप्रैल में होना है, लास्ट में हम कुछ पॉलिटिकल स्टंट खेल देंगे। चुनाव आ गया दिसंबर में, जनता ने देख लिया कि मेयर ने कुछ किया नहीं। क्योंकि देखिए, जो राशि आते थे, चाहे करोड़ों आया, आप म्यूनिसिपल का जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं कि कितने करोड़ का राशि आया है। तो वो राशि से जो काम निकलते थे वो क्यों निकलते थे? आप पेपर ब्लॉक लगा, चल के देखिए, बिना सीमेंट, बिना किसी यूज का डस्ट के साथ लगाया गया, आधा जगह खत्म हो चुका है। पार्क बना है, आधा जगह खत्म हो चुका है, लाइट भी नहीं जल रहा है, बेंच टूट चुका है। तो निकाला गया क्यों? अपने चुनिंदा और चिन्हित करके लोगों को कमवाने के लिए, विकास के लिए नहीं। कि पैसा आया है तो उसको कहाँ यूज किया जाए कि उससे हमारे लोग योजना निकले, बोर्ड से कुछ पास हो और काम करके उसको ठगा जाए। तो इन्होंने 4 साल मतलब लगभग ठगने का काम किया। अब हुआ कि चुनाव टल के चला गया आगे कुछ मुद्दा से, जो स्टेट लेवल की हो, तो मैं बात नहीं करूंगा उसका। तो जब चुनाव टला तो ये लोग सोचे कि अब हमारे पास समय है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्टंट करना चाहिए। उसमें ये लोग क्या किए कि जो ग्रामीण एरिया नया जोड़ा था उसको भूल गए, पूरे तरीके से भूल गए। कौन कौन ग्रामीण एरिया नए जुड़े हैं दर्शकों तक हम बताएंगे। पोखराहा जुड़ा है, आपको कल्याणपुर शाहपुर के पास जुड़ा है, आपको सिंगरा जुड़ा है, आपको बैरिया जुड़ा है, निमिया जुड़ा है। इन सभी एरिया में क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं, जीरो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके का इन्होंने काम किया कि मूलभूत सुविधा को साइड कर दिया, पानी की सुविधा को साइड कर दिया। हमें उम्मीद था कि ट्रैफिक जाम से बचाने का ये कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने शहर को ट्रैफिक जाम में डाल दिया। ये डिवाइडर लगाए हैं,
जो रोड डिवाइडर के एक साइड एक लेन में रहता है, उतना ही रोड में आप बीच में डिवाइडर लगा दिए हैं। अरे तो उनका कहना है कि हम चौड़ीकरण सड़क को करने के लिए हम ऊपर दे रहे हैं, हम जल्द ही सड़क चौड़ीकरण होगा। एसडीओ बोल रहे हैं कि चौड़ीकरण कर लेते तब लगाते ना डिवाइडर। अभी एम्बुलेंस किसी का इमरजेंसी केस होगा तो वही ओवरटेक करने का जगह नहीं, मरीज किस स्थिति में पहुंच पाएगा कहीं पे, या फिर कोई भी इमरजेंसी हुआ, ओवरटेक करने का जगह नहीं है। एक बाइक भी चलेगा तो आप एक कार को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति है। तो इन्होंने शहर को सिर्फ ठगने का काम किया है। और जो काम किया है, देखिए इनका खुद का स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं कि अपने कुछ लोगों को, पेड लोगों को ये कह रहे हैं कि शहर में ये नहीं हुआ था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, जो हमारे गरीब परिवार जिनके बाल बच्चे हैं, जो आज के डेट में चाहते हैं कि हमें कुछ मूलभूत सुविधा नगर निगम से मिले, उनका क्या? तो क्या शहर को आप आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो वो तो हमेशा कायाकल्प की हैं। आप देखिए वहाँ नदी किनारे इतना अच्छा बना है वो सब चीज। बस मैं यही कह रहा हूँ कि 500-400 करोड़ की राशि में गरीबों के लिए सुविधा भी मूलभूत देना चाहिए था, सिर्फ घास नहीं उगाना चाहिए था। आपके पास 500 करोड़ आएगा, शहर आपको प्रतिनिधित्व देगा, आप घास उगा के बेंच रख दीजिएगा, बोलिएगा काम कर दिए। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट की बात है। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि काम किया है, तो भाई आप काम दिखाइए ना। आप मरीन ड्राइव और गांधी मैदान को छोड़ दीजिए, तो एक शहर में जनप्रतिनिधि, अब आप बोलते हैं कि ये क्यों नहीं किए, तो हमारे समय जो 25-30 करोड़ का राशि आता था, उसमें हमारा परिवार आपको पानी का फर्स्ट कनेक्शन पहुंचाता, शहर में उचित व्यवस्था के लिए टाउन हॉल का निर्माण करता, स्ट्रीट लाइट लगाता ताकि रात में लोग सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँच सके, कि घास लगवाता। ये बताइए 25-30 करोड़ की राशि में कहाँ 300-400 करोड़ का राशि, तो अंतर है सर, आप अंतर देख सकते हैं। और जब नगर निगम में देखिए, नगर निगम में 40 वर्षों का 45 वर्षों का आइडियोलॉजी टीपीआर शुरू से सेट था कि हमें करना, बड़ा तालाब हम लोगों का टीपीआर पास कराया। पिंक सिटी बस के बारे में हम जरूर आपसे बात पूछेंगे, क्योंकि आपके भाई भी मुखर होते हैं और लोग भी, और जब अटैकिंग पोजीशन पे आप लोग आते हैं तो उधर से एक ही जवाब आता है कि आप लोग जमीन के दलाल हैं और जमीन की बिक्री कर रहे हैं अवैध रूप से, इस तरह का बात आता है। तो पिंक सिटी बस के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो है ना, शिक्षा से ज़्यादा नॉलेज ज़रूरत होता है लोगों को। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पिंक सिटी का बात कर रहा हूँ, आप बस का बात करने लग रहे हैं। ठीक है, बस का ही बात करते हैं। तो इनको जो हमारे बड़े भाई ने प्रेस विज्ञप्ति करके जारी किया कि बस कहाँ चल रहा है, और चल भी रहा है, तो वो जा रहा है आपको नगर निगम के पास। तो इन्होंने कहा कि ये विकास विरोधी हैं, ये बस चल रहा है स्टूडेंट लोग के लिए, तो इन्हें परेशानी हो रही है। नगर निगम में जो है, नगर निगम से बाहर सभी कॉलेज स्कूल है, तो कैसे चलेगा? जीएलए कॉलेज नगर निगम में, वुमेंस कॉलेज नगर निगम में, आपको जीएस कॉलेज नगर निगम में, ज्योति प्रकाश महिला बीएड कॉलेज छोड़ के कौन सा ऐसा कॉलेज है जो नगर निगम के बाहर है, जहां हमारे शहर के मतलब जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि आप पूंजीपति हैं जी, हाँ? हमने तो बिना कुछ, आप चलिए भूमाफिया का बात करते हैं, हमने तो बिना पैसा, मतलब बिना, ये तो अलग चीज़ है ना, इससे आप शहर को चेयरमैन का पोस्ट रिलेट नहीं कर सकते हैं। बिना किसी पोस्ट पे रहे हम लोगों ने जनता का सेवा करने का काम किया है, उन्हें बसा कर, उन्हें भूमि देकर। आपके पास भी पैसा है, आप खुद से जो मतलब महिला कॉलेज के लिए बस खरीदिए, चलवाइए, कौन मना कर रहा है? सेवा कीजिए ना भाई। तो पिंक सिटी बस से नगर निगम का सेवा नहीं होना चाहिए ना? यही ना कि आपका मतलब, हम विरोध नहीं कर रहे हैं काम का, लेकिन आपका शहर के बाहर चलना चाहिए, शहर के लोगों को भी चलना चाहिए उससे। वर्तमान मेयर के बाद वो पूर्व मेयर हो गई थी, तो निवर्तमान मेयर जो लिखती हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निवर्तमान मेयर जो वो लिखती हैं, चाहे अपने आप को प्रथम मेयर भी लिखती हैं, प्रथम महापौर, वो खुली आज़ादी है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि खुली आज़ादी है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। वो भविष्य मेयर भी लिख सकते हैं, वर्तमान मेयर भी लिख सकते हैं, भूतकाल मेयर भी लिख सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है। मुझे इन सब टिप्पणी में नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अब तक के इतिहास के सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मेयर रहे हैं। मैं उनके नाम क्या लगाता हूँ? भ्रष्टाचारी मेयर, भ्रष्टाचारी पूर्व मेयर। आपके पूरे फैमिली पे और आप लोगों पे आरोप लगता है कि एक अलग तरह का संगठन बना करके आप लोग एक्टिव होते हैं और राजनीतिक दलों को लेकर एक्टिव होते हैं, तो क्या आप लोग की कार्यशैली कैसी है? देखिए, हमारे परिवार में जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, किस लिए राजनीति कर रहे हैं? नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए, नगर निगम को सुंदर बनाने के लिए। आप ये बताइए कि नगर निगम को छोड़ हम लोगों ने किस मुद्दा पे आज तक मुखर हुआ है जो संगठनिक रूप से आपके पास मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आप मेयर का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का लॉबी भी आप कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, हर जगह संगठन आप बना रहे हैं और बदनाम हमें कर रहे हैं। अब बताइए इस पर। मैं देखिए एक बात स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, बयानबाजी वो छोड़ दें, शहर के जनता को मौजूद करें, इकट्ठा करें,
फेस टू फेस मेरे सामने बैठे और मुझे तर्क में वो हरा के तो क्या आप चैनल के माध्यम से ये उन्हें बुला रहे हैं कि वो सामने चैनल पे आए और सामने सवाल जवाब करें उनको? देखिए, सामने चैनल पे भी आए और जनता के बीच भी आए, बात करें मुझसे। तो आप देख रहे हैं कि कितने मुखर होकर, एक तरह से कह सकते हैं कि पूनम देवी के पुत्र हैं ये, और कितने मुखर होकर नगर निगम के पूर्व मेयर पर हमलावर हो गए हैं और इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर आप बोलना है आपको तो जनता के बीच आइए, बोलना है तो पत्रकारों के बीच आइए और अपनी बात को रखिए। जहां हम कमजोर दिखेंगे तो आप जो बोलिएगा वो सहज से स्वीकार करेंगे।